हेलो एवरीवन, माय नेम इज भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स पीपी सोनी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। अभी हमारा चैप्टर चल रहा है वेक्टर्स 11th के सिलेबस में, और इसमें हमने ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया है। जो थ्योरी वाला और डेरिवेशन वाला पार्ट है वो फिनिश हो गया ऑलमोस्ट। कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स और बचे हुए हैं, वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर्स, उसमें पैरेललोग्राम लॉ, इसका पूरा डेरिवेशन क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट था। इसको दोबारा आप करके देखना अपने आप। नेक्स्ट इसमें टॉपिक देखते हैं। अभी हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा। अब ऑब्वियसली नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को करने की एक ट्रिक है, उसके लिए कोई अलग से कंसेप्ट नहीं है। उसको हम एडिशन ऑफ वेक्टर के तरीके से ही करते हैं, बस थोड़ा सा चेंज होता है, वो मैं बता देता हूं आपको। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, तो इसका लॉजिक क्या है मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज टू वेक्टर्स। तो हमारे पास सपोज रिजल्टेंट आएगा आर वेक्टर, ये रिजल्टेंट है। कैसे आएगा? दोनों को माइनस करके, हमें दोनों को माइनस करना है, ठीक है। तो कैसे इसको हम करेंगे? इसको हम एडिशन में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे? इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे हम ए वेक्टर और ये प्लस लगाएंगे एडिशन के लिए, और इस वेक्टर का नेगेटिव ले लेंगे, बी वेक्टर का नेगेटिव यहाँ पे ले लेंगे। तो ये क्या होगा? ये एडिशन हो जाएगा दो वेक्टर्स का, ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, और यहां से हमारे पास एडिशन का फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है? दो वेक्टर के सम के लिए सपोज इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। तो आर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2a माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां से आप इसे सॉल्व कर लो तो आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा आर का सब्ट्रैक्शन के लिए। आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा। ऐसे ही आप, तो हमने क्या किया बेसिकली, बी की जगह माइनस बी लगा दिया है। तो हमारे जो भी फॉर्मूले आए थे एडिशन के, वहां पे हमें बी की जगह माइनस बी लगा देना है, और वो फॉर्मूले जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताता हूं इसका। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर ये, और दूसरा वेक्टर है ये बी वेक्टर, ठीक। तो अगर हम एडिशन कर रहे होते तो हम ट्रायंगल रूल अगर लगाएंगे एडिशन में, तो कैसे बनेगा ये? पहले पहला वाला वेक्टर बनाया और दूसरा वाला वेक्टर का टेल पहले वाले वेक्टर के हेड से कनेक्ट करके उसी डायरेक्शन में शो कर दिया। तो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। इन दोनों को मिलाने वाला वेक्टर टेल टू हेड, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पे ये रिजल्टेंट है आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर। ये इनका एडिशन है, ठीक है। अब आपको सब्ट्रैक्शन अगर करना है तो हमें क्या करना है? बी की जगह माइनस बी लेना है। तो अगर ये बी वेक्टर है तो माइनस बी वेक्टर इसका जस्ट अपोजिट। माइनस का मतलब वेक्टर में होता है डायरेक्शन को रिवर्स कर देना है और कोई चेंज नहीं। तो ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर, और फिर हम क्या करेंगे? इन दोनों का एडिशन करेंगे, माइनस बी वेक्टर का और ए वेक्टर का एडिशन। तो फिर से ये सेम प्रिंसिपल लगाते हैं। तो हमारे पास आएगा यहां से सॉल्व करके इसका डायग्राम बनेगा। पहला वाला वेक्टर बनाया ए वेक्टर, और पहले वाले वेक्टर के हेड से दूसरे वाले वेक्टर की टेल को कनेक्ट कर दिया, तो ये नीचे की तरफ जाएगा माइनस बी वेक्टर, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल देते हैं, तो वो बनेगा टेल टू हेड, ऐसे कनेक्शन बना के ये आर वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे आर वेक्टर शो करेगा ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो बेसिकली आपको क्या समझ में आया? कंक्लूजन ये है कि सब्ट्रैक्शन के लिए कोई अलग से फिनोमेना नहीं है, हमें एडिशन को ही सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख के एडिशन के फॉर्मूले से ही सॉल्व करना होता है। तो कोई नया कंसेप्ट नहीं है, तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है, करना हमें एडिशन से ही है ऐसे। तो जब भी आपको माइनस करना होगा तो हम वेक्टर का माइनस लेके सेम फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे, हमारे सब्ट्रैक्शन के लिए आ जाएगा। तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। मैंने आपको कुछ टाइप्स बताए थे वेक्टर्स के, उनमें दो टाइप इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, वो टाइप की कैटेगरी में भी आप डाल सकते हो। उसके अलावा वो वेक्टर्स के कुछ टॉपिक्स हैं, तो उनको स्टडी करना और हमारा बाकी है, उनके बारे में बात करना और बाकी है। वो है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है ना, और कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ये सारी चीजें। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम वो आपको पता है ऑलरेडी, आप जानते हो इस सिस्टम के बारे में, मैं बस थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? ये हमें किसी पॉइंट की लोकेशन बताता है इन स्पेस, इन 3D स्पेस। It defines the location of a point, the location of a point in space, point in
थ्री डायमेंशनल स्पेस। तो जो स्पेस होता है वो थ्री डायमेंशनल है, एक्स वाई जेड एक्सेस से शो करते हैं इसे हम, एक्स वाई जेड एक्सेस से। तो यहाँ पे एक हम पॉइंट अगर लेते हैं तो उस पॉइंट को हमें कोऑर्डिनेट से शो करना होता है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या शो करते हैं, बेसिकली उसकी तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में वैल्यूज शो करते हैं, उसकी कितना हमें आगे चल के वो पॉइंट मिलेगा वो हमें बताते हैं। तो सपोज ये पी कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। यहाँ पे ये एक्स वैल्यू हमें शो करेगी कि हम एक्स में कितना आगे चलें पी पर जाने के लिए, फिर हम वाई में कितना चलें और फिर हम जेड में कितना चलें, तो हम उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली ये क्या है, इस पॉइंट का एड्रेस है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, इस पॉइंट का एड्रेस है इन द स्पेस। ठीक है, तो आपको कहीं जाना होता है तो आपको एड्रेस पता करना होता है। एड्रेस में क्या होता है, बेसिकली आपको बताया जाता है कि आपको डिस्टेंस कितना कवर करना है, किस सिटी में जाना है, फिर किस बिल्डिंग में जाना है, फिर किस बिल्डिंग के किस माले पे जाना है, किस फ्लोर पे जाना है। तो ऐसे यहाँ पर है, आपको एक्स में कितना जाना है, वाई में कितना जाना है, जेड में कितना जाना है, सिंपल है, और आप इसके पॉइंट तक पहुंच जाओगे। ठीक है, फन फैक्ट, यहाँ पे अभी हम सिर्फ स्पेशियल डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। स्पेस की तीन डायमेंशंस होती हैं, तीन डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी आप बोलना चाहो उसे, नॉर्मली हम उसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन एंड बैक एंड फोर्थ, है ना। तो ये तीन डायरेक्शंस होती हैं, तो इनको हम एक्स वाई जेड बोलते हैं यहाँ पे इस केस में। तो ये तीन डायमेंशन स्पेस की डायमेंशंस हैं। इसके अलावा एक डायमेंशन और होती है टाइम की, है ना। जैसे ये केस है, इस केस का मतलब क्या, मैंने आपको क्या समझाया कि ये जो पॉइंट है ये एक एड्रेस है, कोऑर्डिनेट सिस्टम इस पॉइंट का एड्रेस है इन स्पेस। तो एड्रेस का मतलब क्या हुआ कि आपसे कोई बोलेगा कि आपको इस स्पेस में इस पॉइंट पर आपको मिलना है, मीटिंग करनी है, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि आपको एक्स में कितना चलना है, वाई में कितना चलना है, जेड में कितना चलना है। अगर आपको ये तीन चीजें पता है तो आप उस पॉइंट तक पहुंच जाओगे। लेकिन फिर भी पॉसिबल है कि आप वो मीटिंग अटेंड ना कर पाओ, एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, एक डायमेंशन मिसिंग है, जिसकी वजह से हो सकता है मीटिंग नहीं हो पाए। वो कौन सी डायमेंशन है, टाइम, कि उसने टाइम 6 PM का रखा था, आप किसी और टाइम पे जा रहे हो, 9 PM पे जा रहे हो, तो मीटिंग नहीं हो पाएगी। तो टोटल 4 डायमेंशन होती हैं, स्पेस टाइम बोलते हैं उसे, स्पेस टाइम। तो 3 डायमेंशन स्पेस की होती हैं और एक डायमेंशन हमारे पास टाइम की होती है। टाइम की डायमेंशन एक है, वो पास्ट से फ्यूचर की तरफ चलती है हमेशा। तो 4 हमारे पास टोटल डायमेंशन होती हैं। लेकिन अभी हमें टाइम की डायमेंशन के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, वो हायर साइंसेस में आएंगे। अभी हमें सिर्फ स्पेस की डायमेंशन के बारे में बात करनी है। तो वो 3 होती है हमारे पास, एक्स वाई जेड। इसी वजह से ये 3D वर्ड आपने सुना होगा, बहुत पॉपुलर है, 3 डायमेंशनल वर्ल्ड। ओके, तो इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो एक्स वाई जेड प्लेन हम बनाते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, ये जो प्लेन बनते हैं इनको बोलते हैं हम कार्टेशियन प्लेन। तो ये हमारे पास होते हैं कार्टेशियन प्लेन, इसका नाम है इस प्लेन का। तो कार्टेशियन प्लेन में आपको कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं, जैसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट दे दिया आपको बोला 2,0 कोई पॉइंट है, तो 2,0 उस कार्टेशियन प्लेन के कोऑर्डिनेट्स हैं, कार्टेशियन प्लेन में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये कार्टेशियन प्लेन और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट, अब जिस लास्ट टॉपिक की हम बात कर रहे थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो टॉपिक हमारे पास पहला है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है कि ये पॉइंट का पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, वेक्टर फॉर्म में। द पोजीशन, वेक्टर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस, with respect to origin। जो मैंने आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया उसमें 2 मेन पॉइंट्स होते हैं, 2 मेन उसके कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है ऑरिजिन, जिसके रेफरेंस में हम रेस्पेक्ट में या रेफरेंस में किसी भी पॉइंट को डिफाइन करते हैं। वहां से देखो, जैसे रेफरेंस का मतलब क्या है कि आप अगर किसी पॉइंट की आपसे पूछता है कि दिल्ली कितना दूर है कोई, ठीक है, तो आप क्या बताओगे। अगर आप इंडिया में हर किसी इंसान से ये पूछो कि दिल्ली कितना दूर है, तो वो अपनी अपनी अलग अलग डिस्टेंस बताएगा। कोई बोलेगा 600 किलोमीटर, कोई बोलेगा 100 किलोमीटर है। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उन सबका रेफरेंस पॉइंट अलग अलग है। ठीक है, अगर आप एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट लो तो सबकी डिस्टेंस सेम आएगी। तो वही चीज यहाँ पर होती है, अगर आप डिस्टेंस बताना चाहते हो, पोजीशन बताना चाहते हो, तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना होगा, और वो रेफरेंस पॉइंट होता है ऑरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं 0,0,0। ठीक है, वहां से सारी डिस्टेंसेस स्टार्ट होती हैं। तो ऑरिजिन हमारा रेफरेंस पॉइंट है। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा स्केल्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं अलग अलग एक्सेस के लिए। तो एक्स की वैल्यूज होती हैं, एक्स की तरफ जाती हैं, वाई की वैल्यूज होती हैं, वाई की तरफ जाती हैं, जेड की वैल्यू जेड की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो ये 2 पार्ट होते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के। अब पोजीशन वेक्टर में क्या है कि वेक्टर पोजीशन हम एक पॉइंट की डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये हमारे पास 3 डायमेंशनल प्लेन है, 3 डायमेंशनल स्पेस है, सॉरी, और यहाँ पे कोई पॉइंट है P, ठीक है, ये ऑरिजिन है O। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं सपोज एक्स वाई जेड, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी R।
तो ये जो डिस्टेंस है ये शो करेगी हमें इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। इस डिस्टेंस के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वेक्टर फॉर्म में वो हमें शो करेंगे कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या है। ये एक्स वाई जेड एक्सेस है, तो उसको हम लिखेंगे कैसे इसके पोजीशन वेक्टर को। बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी आप ए बी वेक्टर बताते हो, ए बी वेक्टर का मतलब है वेक्टर ए विद रेस्पेक्ट टू बी, वेक्टर ए विद रेस्पेक्ट टू बी, वेक्टर ए विद रेस्पेक्ट टू या विद रेफरेंस टू बी। तो इसका मतलब होता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ये होता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू बी वेक्टर, जिसके रेस्पेक्ट में या जिसके रेफरेंस में ले रहे हैं उसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स आएंगे हमारे पास, एक पी पॉइंट है एक ओ पॉइंट है। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0,0 यानी 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ठीक। और हमें निकालना है आर वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है इसका, इसको बोलते हैं सपोज आर वेक्टर। तो आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। तो कैसे निकालेंगे इसे? इन दोनों को माइनस करेंगे। आर वेक्टर का मतलब हो गया पी ओ वेक्टर, पी ओ वेक्टर, ठीक है। और पी ओ वेक्टर का मतलब हुआ कि पी विद रेस्पेक्ट टू ओ, यानी पी वेक्टर माइनस ओ वेक्टर इस फॉर्मूले से, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यू लगाओ और सॉल्व करो इसे। तो वैल्यू लगा के हम सॉल्व करेंगे इसे, तो अपने पास आएगा आर वेक्टर इक्वल्स टू पी ओ वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप सॉरी प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप माइनस 0 के कैप, ठीक है। तो x में से 0 माइनस करेंगे तो x ही बचेगा, ऐसी y ऐसी z। तो हमारे पास आएगा x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ गया फॉर पॉइंट P। ये पोजीशन वेक्टर है P पॉइंट का, ठीक है। तो इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर को लिखते हैं। अब आप सपोज आपसे पूछता है कि इस पोजीशन वेक्टर जो हमें दिया है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट, P पॉइंट का O पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट। तो वो हम कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला आपको पता है, इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना होगा बेसिकली। तो वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर वेक्टर अंडर रूट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया पोजीशन वेक्टर का। ये पूरा पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट हो गया। तो कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस जो हम पॉइंट डिफाइन करते हैं स्पेस में उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, उसका पोजीशन वेक्टर हो जाता है। पोजीशन वेक्टर हमेशा लिया जाता है ऑरिजिन के रेफरेंस में, रेफरेंस हमेशा ऑरिजिन होगा वहां पे। तो बस ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है।